हेलो दोस्तों, पीके हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानी लाते रहेंगे। पता नहीं प्यार भी क्या हो भला है, कब कहाँ और किससे हो जाए पता नहीं चलता है। वैसे पहले भी मैंने उसके कई बार देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे खूबसूरत दुनिया में और कई लड़कियों नहीं है। वहां से मैं सीधे अपने घर आया और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। धीरे धीरे से मैंने अपनी उंगलियों पर मौजूद उसके दांत के निशान को सहलाया और अपने होठों के करीब ले गया। मेरी उंगलियों में अभी तक उसके सांसों की खुशबू उठ रही थी। दिल को मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरे नाखूनों से टकराई और सांसों के रास्ते में धड़कन में उतर गई। मेरे होंठ मुस्कुराए और उनके उंगलियों छू लिया। मेरे दिल की एकदम से इतनी तेज हो गई कि लगने लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं वहीं बिस्तर पर बैठकर धड़कनों पर काबू में करने की कोशिश करने लगा। 16 साल की छोटी उम्र में ही मुझे दुनिया कोई सबसे भयंकर रोग लग चुका था। हाँ, मुझे प्यार हो चुका था, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। उसका चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। अगले ही दिन सुबह होते ही मेरा दिल उसके दीदार को मचलने लगा। मैं घर से निकलकर जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचा, वह सामने से आती दिखाई दी। दिल एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। धीमे धीमे कदमों से चलती हुई वह मेरे बगल से गुजर रही थी। अचानक से झुकी हुई नजरों उठी और मेरे नजरों से टकराकर वापस नीचे झुक गई। बस एक बार मुस्कुराकर देख लो तो मैं समझ जाऊंगा कि इसे भी मेरी तरह कुछ हुआ है। गली से गुजरते हुए वह अचानक से पलटी और मेरी तरफ देखकर ही हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ गया। बचपन से ही बहुत बदमाश और दबंग लड़का था। पूरे गांव में मेरे शैतानी के किस्से मशहूर थे, लेकिन वह मैं बिल्कुल बदल चुका था। अब दुनिया बेहतर खूबसूरत नजर आ रही थी। हल्की सूरज भी वही था, पशु पक्षी भी वही थे, फूल भी वही थे जहाँ पहले है थे, परंतु मुझे उनमें कुछ नयापन सा लग रहा था। अब मुझे सूरज की किरणों में प्यार से 7 रंग नजर आए। खिलते हुए फूलों को देखकर दिल में एक अजीब सी कोशिश होती। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। मुझे सिर्फ उससे ही नहीं, प्रकृति से, हर चीज से प्यार हो गया था। कभी मैं बकरी के मेमना को प्यार करता, कभी कुत्ते को प्यार करता सहलाता, तो कभी आम के पेड़ को बाहों में भर लेता। मेरे दिल में प्यार का समंदर उतर गया था। वह पूरी तरह मेरे ख्यालों में बस गई थी। हर घड़ी दिल में सिर्फ उसका हाथ ख्याल रहता था। बस उसकी एक झलक पाने के लिए बहाने तलाशने के अलावा मुझे और कोई काम न था। वह कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, प्रदीप ने मिलते ही बताया। अच्छा, क्या पूछ रही थी? मैंने बेताबी से पूछा। वह पूछ रही थी कि वह कहाँ है। प्रदीप मजा लेते हुए बोला, अच्छा उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। अंजलि, उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत है। अंजलि। कभी मैं पेन से उसका नाम लिखता तो कभी पैरों पर गोद कर। एक बार तो मैंने अपनी कलाई पर ब्लड से चीरकर उसका नाम लिख दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के अंदर गहराइयों में उतर जा रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक उसके आस पास रहने की कोशिश करता रहा। इन दौरान मैं उसे देखता और वह मुझे देखती। धीरे धीरे प्यार की एक कहानी आगे बढ़ी लगी, क्योंकि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि प्यार की जितनी आग मेरे भीतर है, उतनी आग उसके भीतर नहीं है। प्रति मेरे प्रेम में कोई कमाना वापसा या महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। वह गांव के लिए घास काटने की खेतों की तरफ जा रही है। सुबह के भोजन के बाद मैं गांव के चौराहे पर खड़ा उसकी ही राह देख रहा था। तभी प्रताप ने आकर खबर
दी, चलो हम भी उसके साथ चलते हैं। उसने कहा तो मैंने भी हामी भर दी। कुछ ही फासले के पर एक एजाज का घर था। हमने आवाज देकर उसे भी बुला लिया। गांव से बाहर निकलने ही वाला वह अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जाती हुई दिखाई दी। हमने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और उसके आगे निकलकर आगे आगे चले। आइए दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे नई दुनिया में। गांव के बाहर मौजूद बस्ती नदी को पार करते ही मैंने उसकी तरफ देखकर दोनों बाहें फैलाते हुए बड़े ही रूमानी अंदाज में जोर से यह जुमलाया फरमाया, ओ जुल्फों वाले हीरो, ज्यादा मत बनो वरना एक ही सैंडल में ठीक कर दूंगी। पता नहीं उसने क्या समझ आया कि वह नदी के उस पार से ही जोर से गुर्राई, लो सुनो, वह तुम्हें गाली दे रही है, प्रताप ने कहकर मारते हुए चुस्की ली। शायद यह लगा कि मैंने कुछ अश्लील बातें कही है। मुझे गुस्से तो बहुत आया, लेकिन यही सोचकर मैं चुप रहा गया कि थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं ये लोग घर जाकर अपने घर वालों से कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। गुर हम लोगों आगे खेतों की तरफ बढ़ गए और वह अपनी सहेलियों के साथ घास काटने लगी। एक डेढ़ घंटे घूम फिर कर हम तीनों खलिहान के बीचों बीच मौजूद पकड़ के पेड़ के नीचे आकर उसका इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद वे सब लड़कियां भी सर पे घास लिए वहां पहुंच गई और हमने थोड़ी ही दूर पर घास रखकर सुस्ताने लगी। पूछे न वह क्या कर रही थी। उसकी सहेलियां मेरी तरफ मुखाबित करके धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। शायद वह उसे तरकार करने के लिए फरका रही थी, लेकिन वह अपने घुटनों पर सर रखे खामोशी की मिसाल बनी हुई थी। कभी वह कोहनी मारकर अपने सहेलियों को चुप कराती, तो कभी सर उठाकर एक बुझे बेकार कर देती। कुछ ही देर बाद वे सब जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने बारी बारी से सभी लड़कियों के सर पर घास का गट्ठर उठावा दिया। वह अंत में अकेली ही उसकी घास बच गई, जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। अब वह कतरा रही थी कि निगाहें से हमारी तरफ देखने गई। मैंने भी उसकी गाली का बदला लेने के लिए आंखों ही आंखों में प्राप्त और एज्जा को इशारा किया कि वे उसकी घास ना उठाए। थक हार कर वह स्वयं ही घास उठाने की कोशिश करने लगी। वह मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसकी मदद को खड़ा हो गया। घास उठाते समय उसकी नज़रों मेरी नज़रों से इतने करीब से टकराई जैसे एक दूसरे में डूब सी गई। मैं बेहोश होते होते बचा।